दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह बनाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। जी हाँ, हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वे किसी की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार छोड़े गए तो वे गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वे एक ऐसा अस्त्र हैं जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं है, बल्कि हमारे अपने शब्द हैं। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आपने देखा होगा, कई बार एक इंसान जिसकी शक्ल सूरत उतनी आकर्षक नहीं होती, फिर भी वह लोगों का दिल जीत लेता है। वह इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि कैसे सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो देखने में साधारण हो, लेकिन लोग उसके दीवाने हों? क्या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी आया है जिसने अपने बोलने के तरीके से आपको प्रभावित किया हो? ऐसे लोग जीवन में नाम, शोहरत, इज्जत और दौलत कमाते हैं, सिर्फ अपनी बातों से। आपने देखा होगा, कई लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमजोर होते हैं, लेकिन अपनी बातों से ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर, सही तरीके से, सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए, बोलने की कला सीखने के लिए आपको किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं। बस आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त करना है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं, तो फिर कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रह जाती। शब्दों का जादू इतना शक्तिशाली होता है कि वह रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। ये वही जादू है जिससे नेता पूरे देश पर राज करते हैं, कलाकार दुनिया का दिल जीतते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को शिखर पर ले जाते हैं। यह वही जादू है जो हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब बना सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, एक बात ध्यान रखें, इस पूरे संदेश में किसी चैनल का नाम, किसी के खिलाफ कोई विवाद या किसी भी तरह का अपमानजनक संदर्भ नहीं होना चाहिए। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान साधु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और वह व्यक्ति उस साधु से कहता है, हे गुरु, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरु, आप ही बताएं कि चालाक कैसे बना जाता है। क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? साधु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसके एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना और इसे समझने का भी प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द, फिर चाहे वह शब्द लिखे हुए हों या बोले हुए। यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहें तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि हम चाहें तो अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव भी भर सकते हैं और कभी-कभी हमारे यही शब्द गहरे से गहरे घाव भी दे देते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि अगर आप चाहो तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं और चाहो तो इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हो। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हो
और अगर चाहो तो इनके इस्तेमाल से उनके जीवन में दुखों का सैलाब भी ला सकते हो। आप इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते बना भी सकते हो और इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हो। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकते हैं और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को बल्कि पूरे परिवार को, पूरे शहर को और पूरी दुनिया को बर्बाद करने और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उनका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। और इसीलिए मैं आज तुम्हें शब्दों के कुछ जादू के बारे में बताने वाला हूं। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो हाँ, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन यह दिखता नहीं है, परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। यह चाहे तो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। किसी की दुनिया में खुशियां भर दें तो वही किसी की दुनिया में दुखों का सैलाब भर दे। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना, यह एक कला है और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने वहीं पर कुछ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहते हैं, लेकिन बोलने की कला में माहिर होते हैं, और वे लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं। उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही अपने नजरिए में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। आपने देखा होगा केवल एक नेता पूरे देश में कैसे राज करता है, और वह भी केवल अपनी बोलने की कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मरे हुए इंसान में भी फूंक डाल सकती है, उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अपने शब्दों से हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं और सभी लोगों को अपने शब्दों से अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले ये 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचो, तो सबसे पहले यह सोचना जरूरी है, यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूं, यह तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूं, और इस तीर का परिणाम क्या होगा। आप तो जानते हैं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और एक मुंह दिया है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। और जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक होती है बोलने वालों से, और वह किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह समर्थ होते हैं। इसलिए यदि आप भी जीवन में चालाक बनना चाहते हो, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको इन 8 बातों को ध्यान में रखना होगा। आपको इन 8 बातों को गांठ बांधनी होगी और इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। और हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाऊं और किसी का गलत फायदा उठाऊं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का भला कर सकें, न कि किसी का गलत फायदा उठाए या किसी को फंसाए। जितना भी लोग आपसे अच्छी तरह बात करेंगे, उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बातों को भी बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। आगे वह साधु ने उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहा, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब है चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते, तो वह आपकी बात नहीं सुनेगा। उसे आपकी बातें बोर लगने लगेंगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा होगा कि आसपास कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर बोलता है,
और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए महसूस करेगा। आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर ही कहते हैं। उन्हें सीधी बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वे अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसलिए अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाओ, और यही बुद्धिमानी है। क्योंकि आज के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो, तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? जितना ज्यादा आप कहोगे, उतना ही सस्ता महसूस होगे, और जितना कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाओगे, लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे साधु ने दूसरी बात बताते हुए कहा, दूसरों का दिल जीतना सीखो। जब भी लोगों के साथ हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर तुम्हें किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दो। आजकल हर कोई अपनी बढ़ाई सुनना चाहता है, और इससे तुम्हारा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। पर ध्यान रखना कि तारीफ करते समय सामने वाले को ऐसा ना लगे कि तुम मजाक उड़ा रहे हो। उदाहरण के लिए, किसी की त्वचा के रंग पर या किसी दूसरे संवेदनशील पहलू पर तुनक कर तारीफ मत करो, बल्कि सच्चे और उपयुक्त शब्दों में कहो, जैसे आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। इससे सामने वाले को अच्छा लगेगा और वह तुम्हारी बात सुनेगा। पहले उन्हें वह दो जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप ही तुम्हें वह देगा जो तुम्हें चाहिए। तीसरी बात, जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत। अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। कई बार हमारे बीच ऐसे लोग होते हैं जो किसी विषय के बारे में अधिक जानकारी होते हुए भी बात करने में संकोच करते हैं। इसलिए लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। यदि आप किसी विषय के बारे में जानते हो और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे रखते हो, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा। आत्मविश्वास में ही वह शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। चौथी बात, अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करो। जब तक आपके शब्दों में भावनाएं नहीं होंगी, तो वे लोगों के दिल तक कैसे पहुंच पाएंगी? जब आपके शब्दों में भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो वे आसानी से लोगों के दिल तक पहुंच जाती हैं। इसलिए अपनी आवाज को उसी माहौल के अनुसार रखो। अगर किसी विषय पर दुखी होना चाहिए, तो आवाज में नमी होनी चाहिए, और अगर खुशी का माहौल है तो खुशी से बातें करो। जब आप किसी का दर्द बांटते हो, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे समय पर आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। पांचवी बात, जब भी तुम किसी से बात करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। अगर आप बात करते समय नजरें चुराओगे या छुपकर बात करोगे, तो सामने वाले को लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हो। वह समझेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। इसलिए वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और न ही विश्वास करेगा। दूसरी तरफ, अगर आप आत्मविश्वास के साथ किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करोगे, तो आपकी बातों का असर गहरा होगा। छठी बात, कम बोलो और काम की बात करो। अपने बोलने के तरीके सुधारो। न तो बहुत धीरे बोलो और न ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करो। अगर आप बहुत जल्दी बोलोगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर बहुत धीरे बोलोगे तो लोग बोर हो जाएंगे। तेज तेज चिल्लाने से भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी। इसलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखो, ताकि वह लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके। अक्सर देखा गया है कि किसी भी बातचीत के शुरुआती 90 सेकंड यह तय करते हैं कि लोग आपको सुनना चाहेंगे या नहीं। यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हो, तो वे आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। सातवीं बात, लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। निस्वार्थ मदद करने से तुम्हारे मन को शांति मिलती है और तुम्हारी सोचने व समझने की क्षमता भी बढ़ती है। आठवीं और आखिरी बात,
सुनने की आदत डालो। आपने देखा होगा कि जब भी आप बात कर रहे होते हो, कई बार सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काटकर कुछ और कहने लगता है। कई लोग तो ऐसी आदत रखते हैं कि वे दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन एक सफल व्यक्ति अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और फिर जवाब देता है। इज्जत उसे ही ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। इतना कहकर साधु शांत हो गए और वह व्यक्ति साधु को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिले।